बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका द सच में। क्या उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है? क्या झारखंड की हालत खराब हो गई है? क्या बिहार फिर से वापस गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है? और क्या यही हाल मध्य प्रदेश, मेघालय और असम का भी है? यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार का नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, यानी कि वहां की ज्यादातर आबादी गरीब हो चुकी है, जबकि तमिलनाडु और पंजाब सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। हाल ही में नीति आयोग के जो 10 सूचकांक था, उसके मुताबिक, उस संकेतकों के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक बिहार में 50% से ज्यादा आबादी गरीब है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा आ जाता है 36.65%, जबकि झारखंड में 42.16% आबादी गरीब है और उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 37.79% है। और उत्तर प्रदेश गरीब राज्यों की श्रेणी में जो नीति आयोग ने जारी किए हैं, उसमें तीसरे पायदान पर है। मेघालय और असम में यह आंकड़ा 32.67% है। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि पंजाब और तमिलनाडु जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वो सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में है। दिल्ली ने भी कोई कम प्रदर्शन नहीं किया, दिल्ली ने भी बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और दिल्ली में गरीबी आबादी का जो फीसदी है वो 4.79% है, जबकि पंजाब में 5.59% है। ये आंकड़े बिल्कुल साफ कर देते हैं कि किस तरह से दावों और वादों के बीच में जो सच्चाई हकीकत है, जो जमीन से जुड़ी हुई हकीकत है, वो किस तरह से अब एक एक करके सामने आती जा रही है, परतें खुल रही हैं। सरकार ने ही सरकार का पेच फंसा दिया है, क्योंकि नीति आयोग केंद्र सरकार के अधीन काम करता है और नीति आयोग के MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी कि कथनी और करनी में जो फर्क है, वो फर्क अब सामने आ रहा है। और इस तरह के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि परेशानी में इसलिए डालने वाले हैं क्योंकि लगातार राजनीतिक मंचों से जो भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, विकास की बयार आ गई है, विकास के मामले में हमने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लेकिन साहब, वो रिकॉर्ड है कहां? आपका नीति आयोग कह रहा है कि आपके जो सरकार वाले राज्य हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। उनमें खासतौर से बड़े राज्य तो मैं बात कर लूं, बिहार और उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और लगातार कई जगह आधारशिला, शिलान्यास, लोकार्पण, ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन पत्थर लगाने से विकास नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि पत्थर एक ना एक दिन वो चीख कर गवाही जरूर देंगे कि पत्थर तो लग गया, लेकिन विकास की गंगा कहां बही है। और अगर हम बात करते हैं गरीब राज्यों की श्रेणी में आने में, तो उसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी दावे बड़े बड़े किए गए कि कई नौकरियां दी गई हैं, हजारों नौकरियां दी गई हैं। अगर साहब नौकरियां दी गई होती तो शायद उत्तर प्रदेश का ये हालात ना होते कि वो गरीब राज्यों की श्रेणी में आ जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, लेकिन उस बड़े राज्य होने के नाते 2017 के बाद में तस्वीर बदलनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलनी चाहिए थी। लेकिन वो तस्वीर और तकदीर अगर बदली होती तो शायद ये 37.79% जो गरीब आबादी उत्तर प्रदेश में जीवन यापन कर रही है, उसके शायद सूरत हाल बदल गए होते, शायद ये फीसदी बहुत कम नीचे आ गया होता। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, चर्चाओं का दौर है, राजनीतिक गलियारों से भी बयानबाजी हो रही है। और इसके बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने जनसत्ता को दिए एक बयान में साफ तौर पर कहा है कि अब केंद्र और प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है। यह बात उन्होंने तब कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और उसकी आधारशिला रखी। उसके बाद यशवंत सिन्हा का यह बयान आया और उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है। यानी कि जो जनता का पैसा है, जो जनता के काम आना चाहिए था, उसे सरकार अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तमाम बड़े आरोप यशवंत सिन्हा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल और कैफी शौकिया यानी कि शेखी भागते हैं, वो अपनी तारीफ करना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सर्वसम्मति में विश्वास रखते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी कहने में विश्वास रखते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें केवल जिन्ना और अब्बाजान दिखाई देता है। वो हैरत में नहीं है उनके इस बयान को सुनकर। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखें तो उत्तर प्रदेश में जिन्ना और अब्बाजान काफी चर्चाओं में है। कभी विपक्ष अब्बाजान और जिन्ना को लेकर बयानबाजी करता है तो उसके पलटवार में सत्तारूढ़ दल का भी बयान आना शुरू हो जाता है। लेकिन शायद राजनीतिक गलियारों में सियासत करने वाले सियासतदान गन्ना भूल बैठे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चीनी की कटोरी कहा जाता है। यहां गन्ना सबसे ज्यादा होता है। गन्ने के भुगतान पे बात न करके जिन्ना पर बात होती है। यहां तक कि बड़े बड़े न्यूज चैनल जिन्ना वर्सेस गन्ना करके डिबेट चलाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। हमारा सवाल है यहां पर एक सबसे बड़ा, क्या जिन्ना पर चर्चा करना जरूरी है या गन्ने पर चर्चा करना जरूरी है? हमारा सवाल है यहां पर, क्या अब्बाजान पर चर्चा करना जरूरी है या उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा करना जरूरी है? हमारा सवाल है यहां पर, क्या सांप्रदायिकता वाली बातों पर चर्चा करना जरूरी है या फिर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में गरीबी को किस तरह से खत्म किया जाए और उत्तर प्रदेश भी तमिलनाडु और पंजाब की तरह अमीर राज्यों की श्रेणी में शामिल हो। यहां यशवंत सिन्हा के उस बयान को भी हम नहीं भूल रहे हैं, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्तारूढ़ दल और सरकारें दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दल को सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अगर दल सरकार के काम में दखल देगा तो फिर हालात इसी तरह के आएंगे। सभी जानते हैं कि 1984 में यशवंत सिन्हा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। वो आईएएस ऑफिसर थे और 1988 में वो सबसे पहले राज्यसभा के सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश और वित्त मंत्री रहे हैं, यानी कि उनका अनुभव बड़ा है। भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने वाले यशवंत सिन्हा काफी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, तो ऐसे में उनके ये बयान आना और सरकार के ऊपर सीधा सीधा ये आरोप लगाना कि दल सरकार के काम में दखल कर रहा है और जनता का पैसा पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल छूट जाता है। सच में हमने यही आपको बताने की कोशिश की है कि अब वक्त जागने का है, समझने का है, सोचने का है, क्योंकि परतें दर परतें खुलती जा रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको समझना है कि आपके सामने तस्वीर क्या है, आपको दिखाया क्या जा रहा है और आप देख क्या रहे हैं। राजनीतिक चश्मे को उतारकर हमें सामाजिक चश्मे से अपने उत्तर प्रदेश को देखना होगा, तभी शायद विकास की बातें होंगी, गरीबी दूर होगी। सच में फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। आप सच की इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।